हेलो एवरीवन, दिस इज फाइनल स्टडी और आज जो है हम लोग बात करने एसबीआई के अंदर अगर आप लोग एसआईपी कराना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लान्स इस समय कौन से चल रहे हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे 2025 में। सो म्यूचुअल फंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है वो हाई रिटर्न्स कमाना चाहता है बेटर देन एफडीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है पैसा एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी बेसिकली लोग स्टॉक मार्केट के अंदर कराते हैं, कंपनीज में पैसा लगाते हैं। वो बहुत सारी एसआईपीज, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे एसबीआई कराता है, एचडीएफसी कराता है, निपॉन इंडिया, रिलायंस कराती है, बहुत सारे प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स होती हैं। सो हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं समझेंगे। म्यूचुअल फंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आप लोग जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एंड में भी मिल जाएगी वीडियो के। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि एसबीआई में अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट बैंक है उसके अंदर अगर आप एसआईपी कराना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट प्लान, सबसे बेस्ट फंड्स इस समय कौन से चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एसबीआई के अंदर अगर सबसे पहला जो फंड है एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है, नेक्स्ट निफ्टी फंड है, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है एंड स्मॉल कैप फंड है। अब इन सारे फंड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, एंड समझेंगे आखिर इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड इसमें रिटर्न्स कितने हैं, रिस्क कितना होगा, पैसा सही तरीके से लगाना है नहीं लगाना है वो समझेंगे। और हम लोग एक अमाउंट मान के चलते हैं कि पर महीने हम लोग को पर मंथ एसआईपी पर मंथ के डेट पे होती है। हम लोग पर मंथ 10,000 रुपए की एसआईपी कराएंगे तो इसमें कितना डालना है, इसमें कितना डालना है, इसमें इसमें सब में कितना कितना अमाउंट में पैसा डालना है, उस चीज को भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑफकोर्स अपना सबसे बेस्ट ग्रो खोल लेते हैं हम लोग। ग्रो में खोलते हैं। सो ग्रो के अंदर यहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आप लोग को एसआईपी करानी है तो मेरी रिकमेंडेशन में ग्रो ऐप सबसे बेस्ट रहेगा जिससे आप एसआईपी करवा सकते हैं और सही रहता है। और तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई फ्लेक्सी ऐप की। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे आपको बहुत सारे फंड्स मिल जाते हैं, एचडीएफसी के मिल जाएंगे, एसबीआई के मिल जाएंगे, बट हम लोग यहाँ एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप के बारे में। तो ये जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट फंड है, ये फंड सीधा मतलब मल्टी कंपनीज, मल्टी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेल्थ केयर में भी ये इन्वेस्टमेंट करेगी। मान लेते हैं आपने 5,000 पर मंथ की एसआईपी की, तो उस 5,000 रुपए में 1,000 रुपए हेल्थ में जा रहे हैं, 500 रुपए आईटी सेक्टर में, 500 इंफ्रास्ट्रक्चर में, 500 रुपए बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है, 500 रुपए किसी सेक्टर में, ओला इलेक्ट्रिक सेक्टर में, मतलब मल्टीपल केमिकल सेक्टर में, मल्टीपल सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से रिस्क काफी कम हो जाता है और ये काफी अच्छा प्लान है। तो इस समय जो इसका पर ईयर रिटर्न जो है अभी इस साल थोड़ा कम है क्योंकि मार्केट डाउन है, 7.50% है। बात करते हैं अगर इसकी टोटल ओम की, तो ओम मतलब टोटल फंड साइज कितना है, तो वह 21,592 करोड़ का। और अगर बात करते हैं आप एसआईपी कराते हो, सपोज हम लोग 2,000 पर, ये 5,000 पर मंथ की एसआईपी मान लेते हैं, कराते हैं 5 साल के लिए, तो हमें 5 साल बाद टोटल 46.82% रिटर्न मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स एक एफडी से ज्यादा होता है। और टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी होगी 3 लाख रुपए की, और रिटर्न उसके ऊपर 1,40,000, यानी टोटल अमाउंट हम लोग को 4,40,000 मिलेगा। अगर आप लोग को जैसे इसमें दिक्कत हो तो आप लोग एसआईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ग्रो का, जो कि नेट पे मिल जाएगा। मान लेते हैं 5,000 की एसआईपी हमें करानी है, 5,000 की एसआईपी करानी है, 12% हमारा एवरेज रिटर्न होता है, मतलब मैं सारी एसआईपी 12% एवरेज देती है। हम लोग 5 साल के मान लेते हैं, 10 15 साल के लिए करेंगे, तो 15 साल में टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जितना पैसा हम लोगों ने दिया है वो 9 लाख रुपए होंगे। उसके बाद जितना रिटर्न मिलेगा वो 16 लाख रुपए होगा, यानी 9 लाख के ऊपर 16 लाख और मिलेगा। टोटल हम लोग को 15 साल बाद 25 लाख रुपए मिलेगा। और यहीं पे अगर हम 15 साल की जगह हम लोग इसको 20 साल कर दें तो टोटल 50 लाख रुपए मिलेंगे हम लोग को आज से 20 साल बाद। तो जितना हम टाइम बढ़ाते जाते हैं उतना ही ज्यादा हमारा कंपाउंडिंग काम करती है। एसआईपी किस तरीके से काम करती है मैंने उसी वीडियो में समझा रखा है। इसमें हम लोग सिर्फ कौन से बेस्ट प्लान से, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग को एसआईपी म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, तो बेस्ट प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके टॉप इन्वेस्टमेंट अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस है, रिलायंस है, कोटक महिंद्रा एंड मतलब बहुत तरीके की इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट यानी गूगल है, इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारी कंपनीज है, अच्छी अच्छी कंपनीज है। इनके अंदर इन इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है जो कि अच्छे रिटर्न्स देती है।
बाकी बात करते हैं इक्विटी, 92% इस समय इनका इक्विटी इक्विटी शेयर है, 7.7% कैश रखता है। बाकी एग्जैक्ट सेक्टोरियल सेक्टर डिवाइड देखा जाए तो फाइनेंशियल इन लोगों ने 27%, अदर्स 18, एंड ये देख सकते हो आप लोग बेसिकली ग्रो में अकाउंट बना के भी ये चीज खुद से चेकआउट कर सकते हो। पी रेशियो 26 का है, यानी आप लोग को 1 रुपए कमाने के लिए इस फंड में 26 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर आप लोग को 1 रुपए कमाना है तो आपको 26 रुपए इस फंड को देने पड़ते हैं, जो कि ठीक है, इट्स गुड। उसके बाद बात करते हैं इसकी एब्सोल्यूट रिटर्न्स की। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स में अगर देखा जाए तो हमारा 5 साल में इन्होंने 109% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 41% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल जब से फंड बना है इसने टोटल 500% की रिटर्न दी है। इस साल इसका रिटर्न कम था, जो कि था 10%, जो कि ऑफकोर्स एफडी से ज्यादा है, बट तभी थोड़ा सा कम था। इसके बाद हम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग एसबीआई के अंदर नहीं लेनी है मान लेते हैं, तो अदर एसबीआई की जगह कौन से फ्लेक्सी कैप्स ऑप्शंस होंगे जिसमें कर सकते हो, एचडीएफसी, पराग की, यूनियन बैंक के, तो वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक्सपेंस रेशियो दे रखा है, एग्जिट लोड, अगर तुम 30 दिन के अंदर अपना पैसा निकालना चाहोगे एसआईपी से तो तुम्हें 0.10% चार्जेस देने पड़ेंगे। अदरवाइज तुम मान लेते हैं काफी दिन बाद निकालते हो तो तुम्हारा टैक्स कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अनूप उपाध्याय इनका फंड मैनेज करते हैं, इनकी डिटेल्स तुम पढ़ सकते हो। दिनेश प्रदीप जी ये लोग करते हैं, अपना डिटेल्स पढ़ लेना। बाकी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो जैसे वगैरह वगैरह, तो इसमें तुम लोगों नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस तुम एफएक्यूज में पढ़ के अपने जवाब ढूंढ सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला फंड था, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। बेसिकली सबसे जो मेन चीज गौर करने वाली इसमें ये है कि मल्टी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्क थोड़ा सा कम होता है। वैसे तो सिंपल बात है, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले फंड पे, जो कि है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट फंड, जो कि मैं यहाँ से सर्च करता हूँ इसमें। ओके, नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है, ये रिसेंटली थोड़ा नया आया हुआ फंड है, और ये रिसेंटली इसका ईटीएफ भी आया है जो कि काफी ट्रेंड में है। नेक्स्ट 50 जो फंड होता है उसमें जो अगली 50 कंपनीज, जो 50 कंपनी ली जाती हैं, जो कि अगली निफ्टी 50 बनने की कैटेगरी में आती हैं। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप है जो कि चेंज होता रहता है, तो अगली कौन सी कंपनी है जो कि आ सकती है, वो ग्रोथ कर रही है पोटेंशियल, तो उस हिसाब से उसमें पैसा लगाया जाता है। बाकी बात करते हैं तो इसका टोटल फंड साइज इस समय थोड़ा कम है क्योंकि न्यू है, जैसा मैंने कहा 1500 करोड़ का है तकरीबन। और अगर हम लोग एसआईपी इसमें बात करें, अगर हम लोग अगर हम लोग इसमें 5,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं तो 1 साल में भी थोड़ा कम रिटर्न है, बट इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि नेक्स्ट 50 जो ईटीएफ है उसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो जो फंड है हमारा म्यूचुअल फंड वो भी अच्छे रिटर्न देगा। रीजन ये है इसका बेसिकली क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी में वही स्टॉक्स ऐड होते हैं जो कि ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो जो स्टॉक नेक्स्ट निफ्टी से निफ्टी 50 में ऐड होगा, ऑफ कोर्स वो कोई अच्छा ही स्टॉक होगा, क्योंकि निफ्टी 50 देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। बाकी बात करते हैं, इन्होंने इन सारी मेजर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्योंकि अगली निफ्टी 50 बन सकती है, जिसमें से जोमेटो है, इंटरग्लोब है, जियो है, वेदांता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड मल्टी मोर कंपनीज है। देन बात करते हैं, इन लोगों ने अभी सबसे ज्यादा 100% पूरा पैसा इक्विटी में लगा रखा है, कैश इन हैंड, कैश कुछ भी नहीं है। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की देखी जाए तो ये सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सबसे ज्यादा है, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, अदर एंड अदर है। पी रेशियो की बात करें तो 22 का है, जो कि पिछले फ्लेक्सी कैप से कम है, यानी 1 रुपए कमाने के लिए 22 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो इस साल अभी 6 महीने के अंदर रिटर्न्स कम है क्योंकि मार्केट इस समय डाउन है काफी दिन से। बाकी 3 साल से इसने तकरीबन 55% तक का रिटर्न दिया है, 1 साल में इसने 12% यानी 11% तक का रिटर्न दिया है। 6 महीने में नेगेटिव है क्योंकि मार्केट अभी डाउन है। बाकी पीयर कंपटीशन चेकआउट कर लेना। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.35% है, 0.25 है अगर 30 दिन के अंदर तुम पैसा विड्रॉ करना चाहोगे। बाकी इसके जो फंड मैनेजर है वो रवि प्रकाश शर्मा है, तुम इनकी डिटेल्स जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी में इसलिए मैं कहूंगा बेस्ट है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में वही स्टॉक्स ऐड होते हैं जो अगली निफ्टी 50 में ऐड होने वाले होते हैं, उनका पोटेंशियल ग्रोथ काफी हाई होता है, वो काफी अच्छी ग्रोथ कर रही होती है, इसीलिए वो निफ्टी 50 में ऐड हो सकती है, जो कि अच्छी बात है। इसका नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो आता है एसबीआई हेल्थ केयर फंड, जो कि मेरा ऑफकोर्स पर्सनल फेवरेट भी है थोड़ा। बेसिकली मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। जी हाँ, ओके। इसकी बात करते हैं तो ये ऑफकोर्स बहुत अच्छा फंड है, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, इसने कोविड ईयर में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफी पुराना फंड है, आई थिंक मोर देन 15 ईयर्स पुराना है, एंड इसने रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं। टोटल फंड साइज की बात करें तो 3,500 करोड़ का फंड साइज है, एंड बेसिकली ये इससे अच्छा है क्योंकि भाई हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑफ कोर्स आने वाले टाइम पे ग्रोथ ही होनी है, ऐसा है नहीं कि हेल्थ केयर लोग बीमार होना कम हो जाएंगे।
बीमारी खत्म हो रही है, बीमारी दिन पर दिन बढ़ती आनी है, हेल्थ फ्लो की खराबी होनी है, तो हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज ऑफकोर्स बढ़ेगी। हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट कभी भी नेगेटिव में, कभी भी गलत इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी रिसर्च भी करेंगे ऑफकोर्स। बाकी 5 साल की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग को 5 साल में 97% का रिटर्न मिलता, 3 साल में 50% का, और 1 साल में 30% का रिटर्न मिलता। यानी अगर आपने 5 हजार पर मंथ की एसआईपी की होती तो आप लोग के 3 लाख रुपए बन गए होते, तकरीबन 6 लाख रुपए, यानी दुगना रिटर्न हो जाता, दुगने हो जाते आपके पैसे। ठीक है। उसके बाद ये स्टॉप स्टॉक्स है जिसमें इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सन फार्मान्यूटिकल्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, डिवीज लैब, सिप्ला वगैरह, जो कि ऑफकोर्स इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज हैं। बाकी इक्विटी में इस समय इन लोग का मैक्सिमम पैसा लगा है। ऑफकोर्स सारे म्यूचुअल फंड इस समय इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि मार्केट डाउन हो रही है। कैश इस समय इनके इन हैंड कैश 1.7% है। बाकी पी रेशियो की बात करें तो 37 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी हेल्थ केयर में इन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, बाकी अदर्स में भी थोड़ा बहुत लगा रखा है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स की, तो काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। ऑल ओवरऑल इन लोगों के 700% है, 5 साल में 250% है, 3 साल में 100% रिटर्न है, और 1 साल में 27% तक का रिटर्न है, जो कि अच्छा है। एंड आप लोग बाकी कौन कौन फंड मैनेज कर रहा है वो डिटेल्स पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फंड को, अदर प्लान्स वगैरह देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो FAQs से क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये फंड अच्छा है क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर हर टाइम से अच्छे ही रिटर्न देता है। आप इसका ग्राफ देख सकते हो ऑल टाइम पे कितना ऊपर ही जाता गया है। ये 2013 का फंड है जो कि ऊपर ही जाता जा रहा है, ऊपर ही जाएगा क्योंकि हेल्थ केयर है। इसके बाद बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप की। अगर किसी को अपना थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल करके चलना है, तो तुम लोगों चाहते नहीं कि ज्यादा रिस्क हो, एवरेज रिटर्न्स चाहिए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप बहुत ही अच्छा रहेगा। लेट मी सर्च, इसमें आ नहीं रहा लार्ज एंड मिड कैप। तो लार्ज एंड मिड कैप बेसिकली देश की सबसे बड़ी कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। बाकी बात करते हैं इसका फंड साइज टोटल 28,677 करोड़ का है, 28,677 करोड़ का है। 5 हजार पर मंथ की अगर आपने SIP कराई होती तो 5 साल में आपको 64% तक का रिटर्न मिलता, 3 साल में 25%, और 1 साल में नेगेटिव, क्योंकि मार्केट इस समय डाउन है एंड लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज बहुत ज्यादा डाउन है। जो कि मेरे हिसाब से इस समय जब मार्केट डाउन है तो अपनी SIP को स्टार्ट कराने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑफकोर्स मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपनी रिसर्च जरूर से करना। ये टॉप कंपनीज है जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें HDFC है, रिलायंस है, HAMC है, एंड ICICI है, एंड इन्फोसिस वगैरह है, जो कि देख सकते हो। बाकी मैक्सिमम इक्विटी इक्विटी में पैसा लगा है, डेब्ट 0.1% में लोन लगा रखा है, कैश इन हैंड थोड़ा बहुत है जो कि 4.3%। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो कि ये है, देख सकते हो तुम लोग ग्राफ को अपने हिसाब से पॉज करके। पी रेशियो 25 है, जो कि ऑफकोर्स ठीक है। एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉक ने मतलब इतने अच्छे रिटर्न्स दिए ना दिए हूँ, बट बहुत सेफ चीज है क्योंकि मिड कैप एंड लार्ज कैप के डूबने के चांस बहुत कम होते हैं। मिड कंपनीज एंड लार्ज कैप कंपनीज बहुत कम चांस होते हैं कि डूब जाए, तो थोड़ा सेफ साइड इन्वेस्टमेंट भी होता है और ठीक ठाक रिटर्न्स भी होते हैं। तो ओवरऑल 600% रिटर्न है, 5 साल में 150% है, 3 साल में 60% है, और 1 साल में 12% है। फिर बात करते हैं फंड मैनेजमेंट, इनका है सौरभ पंत का, प्रदीप कौशल का, जो कि तुम लोग देख सकते हो। बाकी अदर डिटेल्स पढ़ सकते हो, चेकआउट कर लेना है FAQs वगैरह। बाकी मैं इसके ग्राफ तुम देख लो, नॉन स्टॉप बढ़ा ही है। इस समय थोड़ा सा डाउन है, 1 साल के अंदर अगर तुम देखोगे थोड़ा सा डाउन गया है, 6 महीने में तो काफी डाउन गया होगा, क्योंकि इस समय मार्केट डाउन है, जो कि ऑफकोर्स ऊपर जाएगी। और SBI लार्ज मिड कैप इसलिए अच्छा है क्योंकि रिस्क कम होता है लार्ज कंपनी एंड मिड कैप कंपनी से। बाकी बात करते हैं, ये जितने भी चारों मैंने ऑप्शन बताए ना, ये थोड़े से सेफर साइड ऑप्शंस होते हैं। इन चारों चीजों के डूबने के चांस कम होते हैं, पैसा कम, नेगेटिव जाने में बहुत कम चांस होता है। बट अगर हम लोग लास्ट वाले जो मैंने दे रखा है, इसमें थोड़ा सा रिस्क हाई है, बट इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि यहाँ मैं अगर सर्च करूँ, SBI स्मॉल कैप फंड, ऑफकोर्स स्मॉल कैप फंड बेसिकली जैसे आप समझ ही सकते होगी, स्मॉल कंपनीज में पैसा लगेगा। छोटी छोटी कंपनी जो होती हैं जिनका अभी पोटेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब 0 लेवल की कंपनी है 200 लेवल तक जा सकती है, इतना पोटेंशियल होता है। यानी आपके 1 रुपए, 1 रुपए 10,000 भी हो सकते हैं, आपका 1,000 रुपए 10 करोड़ भी हो सकता है, इतना पोटेंशियल होता है रिटर्न देने का। बट मैं ये लालच वाली बात है तो मैं लालच की बात नहीं बताऊंगा। बाकी रिटर्न्स इसके बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है भैया, ओके। रिटर्न्स इसके बहुत अच्छे होते हैं। फंड साइज की बात करें 31,000 करोड़ का है, एंड 5 हजार पर मंथ की अगर आपने SIP कराई होती, 5 साल में 65%, 66% तक का रिटर्न होता, 3 साल में 20%, 1 साल में नेगेटिव। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव 8% है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है या चीजें डाउन होती हैं तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरता है।
बाकी छोटी छोटी कंपनीज में पैसा लगा रखा है जो कि आप लोगों ने ऑफकोर्स सुने भी नहीं होंगे नाम। तुम लोग देख सकते हो ब्लू स्टार, केपीआर, त्रिवेणी, जेलसेट, कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये सब कंपनीज बहुत छोटी छोटी हैं जो कि ग्रोथ कर रही हैं। तो इस जो फंड है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि स्मॉल कंपनीज है डूबने का चांस बहुत ज्यादा है, लार्ज कंपनीज एंड मिड कैप कंपनीज में डूबने का चांस कम होता है। इक्विटी बाकी 91.1% है, कैश थोड़ा हैंड रख रखा है। बाकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विसेज में है, फाइनेंशियल्स में है, और ये आपका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी पी रेशियो की देखें तो 29 है, यानी ₹1 कमाने के लिए ₹29 देने पड़ रहे हैं। एंड बाकी सब तुम रिटर्न्स देखोगे तो रिटर्न्स ऑफकोर्स स्मॉल कैप जैसा मैंने कहा सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं ऑल टाइम। इसने टोटल 1400% तक का रिटर्न दिया है, 5 साल में 200% का रिटर्न है, 3 साल में 60% तक का रिटर्न है, 1 साल में 10% तक का रिटर्न है। बियर कंपैरिजन कर लेना कौन से फंड्स और अच्छे हैं। बाकी तुम देख सकते हो और भी चीजें, FAQs वगैरह। बाकी मैं सच बताऊं तो इस वाले फंड में कम से कम पैसा लगाना, अगर तुम कोई भी ले रहे हो, यानी SBI नहीं, HDFC का लो, निपॉन इंडिया का लो, तो इस वाले फंड में सबसे कम पैसा लगाना, क्योंकि इसके डूबने का चांस मतलब कह सकते हो 70% तक होता है। एंड थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे अपने फंड्स देख लिए हैं। तुम लोग अगला काम क्या करना है, तुम लोग को जाना है वेबसाइट पे या फिर ग्रो ऐप खोल लेना है, और जाते ही तुम लोग को जितने फंड्स मैंने बताए हैं अपने सर्च करने हैं इंटरनेट वगैरह पे, जहां से भी तुम्हें सर्च करना है, पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही पैसा लगाना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, मैंने कहा था अगर ₹10,000 इन्वेस्ट करने हैं तो टोटल 5 में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। अगर तुम लोग को 10,000 इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से 3,000 तुम लोग हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज में लगाना, 3,000 तुम लोग किस में लगाओगे, मतलब 3,000 सेकंड वाले, थर्ड वाले में, 3,000 फोर्थ वाले में। रिस्क सबसे कम है इन दोनों में, तो थोड़ा अमाउंट ज्यादा कर रहे हैं, 6,000। इसके बाद बात करते हैं, तो SBI फ्लेक्सी कैप में 2,000 लगा देना, SBI नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स फंड में 2,000 लगा देना। ठीक है, और इसमें अभी तुम मेरे हिसाब से मत करना इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग का थोड़ा रिस्क कम करना चाहते हो, बट अगर रिस्क थोड़ा सा कर लोगे तो मैं बताता हूँ 3,000 तुम लोग लगा लेना इसमें, SBI लार्ज मिड कैप इन डायरेक्ट फंड में। 2,000 लगा सकते हो हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड में, 2,000, 2,000 नेक्स्ट निफ्टी में, 2,000 फ्लेक्सी कैप में। बचता है ₹1,000 जो कि स्मॉल कैप में सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग अपने 10,000 को डिवाइड कर सकते हो बेसिकली, तीन इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें और एक इसमें, इस तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी मैं कहना चाहूंगा अपनी रिसर्च अच्छे से पूरी से करना, तभी उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना अपना म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भाई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स रिस्क होता है। एंड मतलब सतर्क रहो, ठीक रहेगा। बाकी नॉलेज गेन करते रहो। बाकी आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। एंड आई होप आप लोग को SBI के जितने फंड्स मैंने बताए हैं कौन से अच्छे फंड्स हैं जिसमें मैंने भी पैसे लगा रखे हैं, अच्छा फंड है। एंड ऐसे और से वीडियोस के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल को। हम फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।